अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का एक चैप्टर जिसके अंदर पढ़ेंगे एसटीपी को कि बिजनेस जो भी स्टार्ट होता है उसके अंदर क्या इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू एसटीपी। एस से मुराद है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन के अंदर क्या मतलब है कि सेगमेंटेशन के अंदर आप डिवाइड कर रहे होते हो इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक कैटेगरी। मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप डिवाइड कर रहे हो उनकी किसी एक आदत के ऊपर। अब वो आदत अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे डेमोग्राफिक लेवल पर हो सकती है। डेमोग्राफिक के अंदर एज के किस एज का है, आप 15 से 20 साल की उम्र के, 20 से 25 साल की उम्र के। लाइफ साइकिल फॉर टॉडलर्स, फॉर अडल्ट। स्टेज मतलब करियर के इनिशियल स्टेज एंड से नेशनलिटी किस मुल्क के हैं। जेंडर मर्द के लिए, फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। ऑक्यूपेशन के नौकरी कहाँ की है, अब जैसे कोई लॉयर्स हैं तो उनकी अलग ज़रूरत है, कोई एथलीट्स हैं उनकी अलग ज़रूरत है। मतलब उस हिसाब से टारगेट करना। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा लोगों के लिए अलग चीज़ें हैं, गैर शादीशुदा के लिए अलग हैं। रिलीजन, मुसलमानों के लिए अलग चीज़ें हैं, हिंदूज के लिए अलग चीज़ें हैं। इस तरह से डिफरेंस होगा इसके अंदर। एजुकेशन के लिए अब जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं वो ऑब्वियसली एजुकेशन वाले बंदों के लिए। फाइनेंशियल कैलकुलेटर उन लोगों के लिए होता है जो फाइनेंस के अंदर जाते हैं, एजुकेशन जो उसकी लेते हैं। जियोग्राफी, कंट्री, पाकिस्तान के अंदर अलग ड्रेसिंग होगी, अमेरिका में अलग किस्म की ड्रेसिंग होगी, उसको टारगेट अलग अलग तरीके से करेंगे। स्टेट के अंदर अब पंजाब की अलग होगी और सिंध की अलग किस्म की ड्रेसिंग होगी, खैबर पख्तूनख्वा की अलग ड्रेसिंग होगी, डिफरेंस होगा। बलोचिस्तान की अलग होगी। सिटी वाइड के बहावलपुर की एक अलग पहचान है, इसी तरह से लाहौर की एक अलग पहचान है, इस्लामाबाद की एक अलग पहचान है, कराची की अलग पहचान है। और इवन बहावलपुर के अंदर भी आप नेबरहुड के अंदर चले जाए, डीएचए के लोगों की एक अलग ड्रेसिंग होगी, शादरा के लोगों की एक अलग ड्रेसिंग होगी। इसी तरह से क्या कहते हैं, मॉल्टन ए के लोगों की एक अलग ड्रेसिंग होगी, मॉल्टन बी के लोगों की अलग ड्रेसिंग होगी। अब डिपेंड करता है। साइकोग्राफिक, लाइफ स्टाइल्स के अक्सर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कोई इंटरेस्ट होता है, जैसे लोगों को हॉबी होती है गोल्फ खेलने वाले लोग, या हॉबी होती है कि कोई चेस खेलने जाते हैं लोग। लाइफस्टाइल के अंदर अक्सर लोग लाइफस्टाइल होता है कि वो बड़े एडवेंचरस होते हैं, वो चाहते हैं कि वो हाइकिंग भी करें, वो पहाड़ भी चढ़ जाएं, वो क्या कहते हैं जॉगिंग भी करें, वो डिफरेंट लोकेशन पे जाए, मतलब ट्रैवलर बन जाए। इस तरह की होती है। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल होता है वो कमरे बंद रहना चाहते हैं। तो जो आउटडोर बंदा होगा उसके लिए कंफर्ट के शूज क्या होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे जो उसको हेल्प करे उसके ट्रेवल्स में। जबकि जो बंदा घर में रहता होगा उसके घर को मैक्सिमम इस किस्म का कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीजें हैं। पर्सनैलिटी, या बंदे की पर्सनैलिटी होती है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है जो खुल मिल के बात कराता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है जो खामोश रहना पसंद करता है, अलग रहना, अपनी काम में मगन रहना। अब बिहेवियरियल, बिहेवियरियल के अंदर क्या होते हैं, कई बेनिफिट्स होते हैं, ऐसे कोई आदतें होती हैं कुछ लोगों की। बिहेवियर, एक बिहेवियर हो गया बंदे का कि वो सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीने के स्मोकर टूथपेस्ट हो गया, या वो स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा है तो वो निकोटीन पैचेस हो गए। कोल्ड ड्रिंक कोई पीता है फॉर एग्जांपल, ज्यादा जो पीते हैं उनके लिए एक अलग किस्म के टारगेट करेंगे, जो कम पीते हैं वो कम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। डेमोग्राफिक के अंदर अब जैसे मैंने आपको बताया वो बेसिक आइडिया दिया था, आप डिटेल्स में जाते हैं। डेमोग्राफिक के अंदर एज, जेंडर, इनकम। इनकम से ही फर्क पड़ता है कि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उनकी इनकम हाई होती है तो उनके लिए महंगी चीज़ें उनको शो हो रही होती हैं। जैसे इवन वॉशरूम की टूटियाँ भी उनको वो होंगी जो 50-60 हज़ार का सेट होगा। अब इनकम आपकी लो है तो प्लास्टिक की टूटियाँ लोगे जो 5-4-5 हज़ार 3 हज़ार की लग जाएंगी। डिपेंड करता है कि किस तरह से। हाँ, जैसे जिलेट का है, दो तरह के जिलेट्स हैं। अब मार्कशीट है वो अमीर लोगों के लिए, जिलेट ब्लूटूथ जो है वो मिडिल क्लास लो इनकम कस्टमर्स के लिए हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस इनकम लेवल पर हो। जिस तरह से डेमोग्राफिक के अंदर ये इंडिया के अंदर जैसे वो नहीं खाया जाता, बीफ नहीं खाया जाता, बीफ के उनका अंडे वाले बर्गर बनने लग गए। अब ये अमीर लोगों के लिए इन्होंने प्राइस शो किया। वे तो खैर बहुत पुराने प्राइसेस हैं। अब ये वाली डील जो 425 की है, ये डील अब मोर देन 1500 की होगी, और ये 295 वाली होगी 500-600 की। इस तरह से होंगी डील्स।
बच्चों के लिए एज लेवल के ऊपर हो गया, या बिग मैक हो गया, ग्रैंड बिग मैक, जो बहुत ज्यादा खाने का शौकीन बंदा है। अलग अलग जेंडर, फीमेल चीजें, ज्योग्राफी के अंदर लोकेशन वाइज डिफरेंसेस, जैसे मैंने बताया। इंडिया के अंदर ये महाराजा मैक आ गया, पाकिस्तान के अंदर ये आ गया, अरेबिया में मैक अरेबिया हलूमी आ गया। इसी तरह से साइकोग्राफिक, रेड बुल जो पीते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, नाइकी जो बहुत एक्टिव होते हैं। मतलब इस तरह के लोगों को टारगेट करना। बिहेवियरल आदतें, जैसे रमजान के अंदर अक्सर लोगों की आदत हो जाती है कि वो रूह अफ़ज़ा पीना है, या अक्सर लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो डाइट कोक पीते हैं, या स्मोकर्स होते हैं जैसे मैंने बताया, तो उनके लिए स्मोकिंग की चीज़ें उनको टारगेट करें। डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो। बिहेवियर के अंदर ये भी आ जाते हैं वीज़ा कार्ड। जो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं वो इन्फिनिट खरीदेंगे, जो कम करते हैं वो सिग्नेचर, उससे कम प्लेटिनम खरीदेगा। और जो बिल्कुल रेगुलर बस महीने का सौदा ले लिया थोड़ा बहुत, वो वीज़ा गोल्ड यूज़ करते हैं। इन्फिनिट वाले जो होंगे वो ऑब्वियसली करोड़पति लोग होंगे, जो दुनिया भर में अपना कार्ड चलाना चाहते हैं। इस तरह के लोग होंगे। टारगेटिंग, अब सेगमेंट हमने चूज करने के बाद अगला स्टेप होता है उनमें से किसी एक को टारगेट करना, सेगमेंट का। अब टारगेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इंडिविजुअल्स जिनको एक जैसी नीड्स होती हैं उनको किसी एक को टारगेट कर लेते हैं। सेगमेंट जैसे हमने डिसाइड कर लिया बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उनमें से किसी एक को हम टारगेट कर रहे हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं। जैसे अब कैलोरी इनटेक जो लोग होते हैं उनको टारगेट कर लिया हमने, या जो वजन कम करना चाह रहे होते हैं उनको टारगेट कर लिया हमने। मतलब इस तरह से प्रोडक्ट लेकर आ गए। या हम लोग छोटे बच्चे हैं उनको टारगेट कर लिया, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, ये बच्चे जो ग्रो करना चाह रहे हैं। या हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स से टारगेट कर लिया, कोक पेप्सी के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं वो उनके लिए जूसेस हैं। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके लिए एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये रेड बुल टाइप। और गार्नियर के लिए काफी सारे होते हैं, बूढ़े लोगों के लिए भी होते हैं, जैसे रिंकल्स वगैरह खत्म करने की। टीनेजर्स के लिए भी होते हैं कि उनके ग्लोइंग स्किन के लिए। मर्दों के लिए भी होते हैं चीजें, गार्नियर फेस वॉश जैसे होते हैं। अब डिपेंड करता है, अब ये मैन को टारगेट करें जैसे, और फीमेल्स को। टीनेजर्स का अलग है, वुमेन के लिए देखें ये अलग प्रोडक्ट है, टीनेजर्स के लिए अलग है, ओल्डर जनरेशन के लिए अलग है। वो जो रिंकल फ्री आ गया। पोजीशनिंग, क्या आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करते हो, मार्केट के अंदर क्या शो करना चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या डिफाइन करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पोजीशनिंग के अंदर है कि ऑर्गेनाइजेशन जब टारगेट मार्केट को डिसाइड कर ले, वंस ऑर्गेनाइज डिसाइड कि किसको टारगेट करना है, पहले सेगमेंट डिसाइड किया, फिर सेगमेंट क्या उस सेगमेंट को टारगेट किया, और फिर टारगेट करने के बाद उस तक पहुंचाना कैसे है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को चॉकलेट कोई बेचनी है तो उनका कार्टून नेटवर्क वो देखते हैं, या कोई इस तरह की चीज को देखते हैं, तो उसके ऊपर उनके इश्तेहार चलेंगे ताकि बच्चों तक पहुंच सके। जो बड़े लोग होते हैं जैसे टीनेजर्स, वो इंस्टाग्राम वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, तो उनको इंस्टाग्राम के ऊपर टारगेट किया जाएगा। बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, उनको अखबारों के अंदर प्रोडक्ट दिखाकर टारगेट किया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जा रहे हैं। अब रेबैन की एग्जांपल है, जो लोअर इनकम, रेबैन जो अपने प्रीमियम ग्लासेस हैं वो टारगेट ही अमीर लोगों को कर रहा होता है। पोजीशन ऐसे करता है कि ये अमीर लोगों की चीज है, गरीबों के लिए नहीं है। जैसे आईफोन है, आईफोन भी अपने आप को पोजीशन ऐसे करता है कि वो अमीरों की चीज है, जो हाई अफोर्डिंग लोग हैं एज कम्पेयर टू लो अफोर्डिंग लोग। पोजीशनिंग के लिए आपको बस इन चीजों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले अपने नो योर टारगेट ऑडियंस वेल। सबसे पहले आपको टारगेट ऑडियंस कौन है इसका पता हो आपको। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है, क्या कमी है। यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपके अलग क्या है एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोडक्ट्स के, अपने आपके कॉम्पिटिटर क्या बेच रहे हैं, आपका ब्रांड्स के प्रमोट करने का तरीका, आपकी पोजीशन मेंटेन करने की तरीका, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब उन्हीं चीज़ों की डिटेल की नो योर ऑडियंस वाले से क्या मुराद है कि हर किसी की अलग ज़रूरत होती है, अलग तरीके की होती है। अब सारे के सारे लोग सेम नहीं होते, तो आपने उस हिसाब से ही टारगेट करना है कि आपको पता होना चाहिए कस्टमर क्या चाहता है। और उसके अलावा प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है। जैसे सैमसंग के फ़ोन हैं, वो उनकी क्या है कि उनका क्या कहते हैं, जो यूजेज है वो इजी है। आईफोन की क्या फेमस चीज़ है कि उसका कैमरा बहुत अच्छा होता है आईफोन का। इस तरह से करके वो टारगेट करें, उनकी यूनिक चीज़ क्या है। वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। जैसे Xiaomi के फोन की बेटर बैटरी बैकअप होती है, सैमसंग का पहले होता था अब नहीं होता।
कंपटीशन में क्या चल रहा है, कंपटीशन कोई ऐसी चीज तो लेके नहीं आ गया जिससे हम पीछे रह जाएं। हम लोग कह रहे हैं ये हमारे पास है, कंपटीशन हमसे बेहतर कर रहा हो, तो इसलिए कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना कंपटीशन को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अपने प्रमोट क्या आपके पास पता होना चाहिए कि क्या है, जैसे कैची टैगलाइंस, टैगलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है पोजिशनिंग में। जैसे वेव्स नाम ही काफी है, सर्फ एक्सल दाग तो अच्छे होते हैं, डॉलेंस लिया तो बात बनी, इस तरह से करके जो भी होते हैं वो बड़े अहम किस्म के होते हैं। मेंटेन पोजीशन ऑफ द ब्रांड, जो अपनी कभी भी क्वालिटी ना गिराएं। जैसे मर्सिडीज कार है, वो अपने प्राइस कभी कम नहीं करते, हमेशा वो हाई लेवल प्राइस को टारगेट करते हैं। रोलेक्स है, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। जो रोलेक्स की वॉच खरीदता है उसको पता होता है कि वो क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट करे। तो आईफोन वाला भी यही, आईफोन जो खरीदता है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सर्टेन क्वालिटी उससे मिलेगी, उससे कम होगी तो वो दुखी हो जाएगा। और बस इतना ही था। थैंक यू।